अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर पर जो सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। जराये के मुताबिक इमरान खान की जमानत रिहाई के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और इनके वकील सलमान सफदर और बहन अलीमा खान ने एक बड़ी खुशखबरी सुना दी है। आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को की जा रही है, ये खुशखबरी किस कदर अहम है, आइए इस वीडियो में तफसील से जानते हैं। आज आज बिलाखिर काफ़ी लंबी इमरान खान साहब की ऑर्डील रही 9 मई के केसेस में, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जो आखिरी 9 मई में 8 बेलें थी, तकरीबन 2 घंटे के दलाइल सुनने के बाद, जिसमें उन्होंने आज सरकार से बहुत अहम सवालात उन्होंने उठाए और उसके बाद उन्होंने अपना लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी अपना उन्होंने इत्मीनान जाहिर नहीं किया कि ये एक बड़ी डिटेल्ड जजमेंट है और ऐसी जजमेंट नहीं लिखनी चाहिए थी, एहतियात होती है बेल ऑर्डर्स लिखने में। मगर ऑन द पॉजिटिव साइड इमरान खान साहब के आखिरी 2 मुकदमात रहते थे, बहुत अरसे से हम कह रहे थे, और उनमें बहुत बड़ा एक रुकावट जो उनकी रिलीज़ में थी वो 9 मई के केसेस थे। अल्लाह ताला ने आज उनको उन 8 केसेस में भी हमें बेल फाइनली हमें ग्रांट हुई है और ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत अरसे से इमरान खान साहब के केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कोई खुशखबरी उनके लिए नहीं आ रही थी। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए इट्स अ साई ऑफ रिलीफ कि फाइनली 9 मई के केसेस में आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज़ कर दिया है। अब एक आखिरी उनकी अरेस्ट बाकी है अलकादिर में, मगर अगर जैसे यहाँ पर छुट्टियों में काम हो रहा है, अगर सड़क के उस पार लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी अलकादिर की सस्पेंशन और उनकी अपीलें अगर फिक्स कर दी जाएं तो तमाम इमरान खान साहब के केसेस ज़मीन बोस हो जाएंगे। जैसे पहले साइफ़र हुआ, पहले तोशा खाना हुआ, इद्दत निकाह हुआ, आज 9 मई हुआ, तो पीछे अब सिर्फ एक केस बकाया है, उस एक केस में सुनवाई हो जाए तो इमरान खान साहब फाइनली अपनी जो रिलीज़ है उनकी वो मैच्योर हो जाएगी। 9 मई के हवाले से याद रहे कि इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11 तारीख को उनको पेश किया गया, आज का सबसे जो अहम जो नुक्ता जो उठाया हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स में वो ये था कि इमरान खान साहब को 9 मई के लिए ही वॉज अरेस्टेड ऑन 9th May एंड नाउ ही इज़ अरेस्टेड फॉर 9th May। सो ये ऑन एयर फॉर दोनों में उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड थी। 9 मई को भी उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड थी और उनके केसेस के लिए भी उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड है। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा टफ टाइम दिया सरकार को, बड़े अहम नुक्ते उनसे पूछे, मगर सरकार मुतमईन नहीं कर सकी और अभी कुछ ही देर पहले 3 मेंबर बेंच ने उनको तमाम केसेस से रिलीज़ कर दिया है। मेरा ख्याल है कि जल्द ही अगर अलकादिर भी फिक्स हो जाए तो खान साहब की रिलीज़ बिल्कुल तैयार है। देखिए, ये तो ऑर्डर आएगा तो आप ऑर्डर में देखेंगे, मगर आज जो सवालात थे जज साहिबान के वो बड़े सख्त थे कि एडर अबेटर फैसिलिटेटर का जो साजिश का केस होता है उसको कभी भी उसको अरेस्ट में नहीं रखा जाता। तो ये जो हमेशा से पैटर्न रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और अदालतों का कि जो साजिश के मुकदमात होते हैं, साजिश का इल्ज़ाम होता है, ये तो फैसला है कि 9 मई की कंस्पिरेसी का था जिसमें बेल मिली है। अव्वल जो हमें समझ आई है, हमें जो समझ आई है कि ये कम से कम मेरिट के ऊपर भी होना चाहिए था, मेरिट भी सुननी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। आज इसमें शुक्र है कि कंस्पिरेसी में बेल हो गई है, क्योंकि देखिए यह ना ट्रायल कोर्ट में ना हाई कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं था और सुप्रीम कोर्ट कैसे ना देती बेल, क्योंकि वो जो प्रोसिक्यूशन अपनी दलाइल दे रहा था, तो मेरे ख्याल में जजेस को भी शर्म आ रही होगी कि ये बड़ी कोशिश की उस प्रोसिक्यूटर ने कि दलाइल दे सके कि क्यों इमरान खान को बेल नहीं मिलनी चाहिए, और वो बिल्कुल आखिर में जजेस को इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी कि इमरान खान को बेल दें। इसी तरह जितने केसेस नीचे चल रहे हैं, अगर उनका इतना लंबा सफ़र है सुप्रीम कोर्ट तक और यहाँ पे आकर अगर ये फैसले होने हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे केसेस जल्दी से ऊपर आएँ और ये सुप्रीम कोर्ट
इंसाफ दे, ये हम यही उम्मीद रखते हैं। लेकिन हमारा ख्याल है कि मेरिट भी कंसिडर होना चाहिए था बेल देने में। 9 मई का बयानिया उड़ा के एविडेंस कोई नहीं है। 9 मई का बयानिया उड़ा के रखे जिसमें सारी तहरीक इंसाफ को कुचला गया, उस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आगे चल के देखते हैं, क्योंकि हमें कई दफ़ा हम इतने देर से अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि अलकादर में जो केस है इमरान खान का, अलकादर जो ये लगा नहीं रहा है ठोकर, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको भी कहें कि केस लगाए और अलकादर में बेल दे, जो कि सिर्फ हमारे लॉयर कहते हैं सलमान सफदर कि आधे घंटे के अंदर उसके अंदर बेल हो जानी चाहिए। 3 मिनट। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करेंगे अलग से कि केस को थोड़ा सा बूस्ट करें? सलमान सफदर को हमने करेंगे। उन्होंने बात कर ली है जी। यार 1 मिनट क्या कर रहे हो यार? आराम से। अलीमा खान साहबा, आज सलमान सफदर साहब ने एक बड़ी कामयाबी सुप्रीम कोर्ट से। नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी है। इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात ज़ेर समात है और इनकी मुस्तबिल का इन्हिसार बड़ी हद तक इन अदालती फैसलों पर है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जमानत रिहाई के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसने सियासी माहौल को एक नई सीमत दे दी है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्हें अदालत से मुस्बत इशारे मिल रही है। इनका कहना था कि मुकदमात में शवाहिद और कानूनी पहलू ऐसे हैं जो इमरान खान के हक में जाते हैं। सलमान सफदर के मुताबिक आईन और कानून सबके लिए बराबर है और इमरान खान को भी इंसाफ मिलना चाहिए। इनकी गुफ्तगू ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान और हिमायियों में एक नई उम्मीद पैदा कर दी है। इसी दौरान इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही कौम को खुशखबरी मिलने वाली है। इनका कहना था कि इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती और अदालतों से इंसाफ मिलने की तवक्को है। अलीमा खान ने अपने बयान में मजीद कहा कि इमरान खान ने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती की बात की है, इसलिए अब इंसाफ का दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। नाजरीन, ये खुशखबरी सिर्फ एक शख्स या एक जमात के लिए नहीं बल्कि पूरी सियासी मंजरनामे के लिए अहमियत रखती है। अगर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता है तो न सिर्फ इनकी सियासी सरगर्मियों दोबारा ताज़ी हो सकती है बल्कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी बड़ा असर मुरतब होगा। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर अदालत से जमानत रिहाई हो जाती है तो यह तहरीक इंसाफ के बयानियों को मजबूत करेगी और मुखालिफ जमातों पर दबाव में इजाफा होगा। यहाँ ये बात भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा शवाहिद, आईनी नुकात और कानूनी दलाइल को मद्देनजर रखती है। इसीलिए फैसले का इंतजार न सिर्फ तहरीक इंसाफ के हामी कर रहे हैं बल्कि तमाम सियासी जमातों और आवाम की नजरें भी इस मुकदमे पर लगी हुई है। माजी में भी देखा गया है कि अदालत उज़्मा के फैसले सिर्फ एक फरीक तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरी सियासी और समाजी माहौल पर असर डालते हैं। यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा बहस इसी बात पर हो रही है कि इमरान खान की जमानत रिहाई होगी या नहीं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक सलमान सफदर का पुरएतमाद लहजा और अलीमा खान की पुरउम्मीद गुफ्तगू ये इशारा दे रही है कि पस पर्दा कोई बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। ताहम हतमी फैसला तो अदालत ही करेगी और इसका इंतजार सबको है। अगर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है तो एक तरफ इनकी गिरफ्तारी के खदशात कम हो जाएंगे और दूसरी तरफ वो सियासी मैदान में ज्यादा मुतहरक किरदार अदा कर सकेंगे। इसके बरअक्स अगर फैसला इनके खिलाफ आता है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। फिलहाल सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरजोश है और वो किसी भी वक्त बड़ी खुशखबरी के ऐलान के मुंतज़िर है।
अलीमा खान के बयानात ने पूरी पार्टी के अंदर एक नई तवानाई पैदा कर दी है, जबकि सलमान सफदर के कानूनी दलाइल ने लोगों में एतमाद बढ़ा दिया है। तो नाज़रीन, क्या वाकई इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत रिहाई मिलने वाली है या ये महज उम्मीद है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। फिलहाल सलमान सफदर और अलीमा खान की ये गुफ्तगू आवाम और कारकुनान के लिए एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखी जा रही है। नाजरीन, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके हक में आ सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।